जैसे जोशीमठ में जो दरार आई उसका सबसे बड़ा कारण वही था। जो वहाँ पर डैम बन रहा है, जो सुरंग बन रही है, वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो हिल रही है, उसके जी, कारण वहाँ पे दरारें आ रही है। अभी क्या है कि जैसे वहाँ पर चार धाम रोड बनी, उस टाइम भी वहाँ पे ब्लास्टिंग हुई। बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ पे जो सीवेज की व्यवस्था नहीं है मेन जो है, अच्छा। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे मिट्टी है वो पानी पी रही है तो वहाँ वो धंसाव हो रहा है। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं सीवेज की जो प्रॉब्लम है, उसके साथ-साथ में और भी प्रॉब्लम है। जैसे कि जो टनल का जो काम चल रहा है, जिसके लिए जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो पानी का लीकेज जो चल रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है? या फिर अगर हम बात करते हैं जो साथ-साथ में रेलवे का जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था कर्णप्रयाग तक, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कर्णप्रयाग में भी सेम ही सिचुएशन है, राइट? अभी वो वहाँ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये आगे आने वाले टाइम में कहीं न कहीं ये पूरे उत्तराखंड को उस सिचुएशन में ले सकती है? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। जो रेलवे का निर्माण हो रहा है इसमें सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अ, कहाँ पे इस प्रकार की ज़मीन है, जो ज़मीन की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वो देखना चाहिए कि कहाँ पर कच्ची मिट्टी है जहाँ धंसाव हो सकता है, वहाँ ओके। पे देखना चाहिए। उस हिसाब से निर्माण होना चाहिए। निर्माण भी ज़रूरी है, रेल आएगी तो डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए विकास और इस प्रकार की जो समस्या है दोनों का सामंजस्य बिठा करके काम होना चाहिए। अच्छा, आपने सुना होगा कि अभी कुछ टाइम पहले तपोवन में ग्लेशियर फट गया था, ठीक है? और इसके बाद जो ये अभी प्रॉब्लम जो चल रही है जोशीमठ की, ठीक है? ये अभी से तो नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट में या फिर कहीं ना कहीं अभी पब्लिक को पता चली होगी। ये काफ़ी टाइम पहले से जो चल रहा है, उस टाइम पे नहीं अगर हमें लगेगा कि गवर्नमेंट ने क्यों एक्शन नहीं लिया इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट ने क्यों इसको ध्यान में नहीं रखा पब्लिक के, क्योंकि पब्लिक कहाँ जाएगी सिचुएशन में अगर किसी ना किसी का घर टूटता है। सपोज कीजिए कि कोई यहाँ रहता है, उसका घर अगर ऐसे सिचुएशन में आ जाता है टूटने की कंडीशन में, तो वो पब्लिक क्या सोचेगी गवर्नमेंट के बारे में? वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार हमेशा जब कोई घटना होती है उसके बाद ही ध्यान देती है, पहले किसी भी चीज़ को नहीं देखती है। जब जब देखती है कि सिचुएशन बिल्कुल अनकंट्रोल में, सरकार भी फंस जाती है, आम जनता भी परेशान हो जाती है, तब जा कर के सरकार उस पर कुछ एक्शन लेती है। कभी भी किसी को यही घटना नहीं, देश में कोई भी घटना हो उसमें पहले से ही जो पर्यावरण के मानक हैं, चाहे जो कुछ भी समस्या है उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आम आदमी परेशान होता है। तो आप अगर मैं बात करता हूँ यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट से, क्या आप अपने सुझाव रखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट उस चीज़ का किसी भी डेवलपमेंट में ध्यान रखे, जिससे कि जो जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है वो आगे आने वाले टाइम में फेस ना करनी पड़े कोई और भी लोकेशन में? उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल भी है, जम्मू कश्मीर भी है, जितने भी हमारे जो पहाड़ के जो इलाके हैं, कहीं ना कहीं सभी इसी डेवलपमेंट के वजह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो अगर कोई चट्टान है उस पर अगर कोई सुरंग बन रही है तो उसकी जो रॉक टेस्टिंग होनी चाहिए। जो ये चट्टान है, जो पहाड़ी है, अगर हम इसमें कटान करेंगे तो इसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, वो सब देख करके निर्माण कार्य होना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कहीं पर बहुत ठोस चट्टान है और उसके जहाँ से हमारी रेलवे आ रही है, हो सकता है कोई ऐसी भी वहाँ पे चट्टान हो जिसकी मतलब कठोरता उतनी ना हो सकता है कुछ लचीलापन उसमें हो। तो क्या हो सकता है कि हम उस जो ज़्यादा हार्ड है जो रॉक, उसको न काट करके उसके बजाय जो लचीली रॉक है उसको काटेंगे तो हो सकता है वहाँ ब्लास्टिंग भी ना करनी पड़ी और वो बहुत आसानी से उसमें सुरंग बन सकती है। सबसे बढ़िया तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया इसके लिए। बस एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा। अभी जोशीमठ, कर्णप्रयाग, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी जो गाँव हैं यहाँ के इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी जो पहाड़ है वो बहुत सेंसिटिव जोन, बहुत ऐसे सेंसिटिव जोन है। जैसे यहाँ पर भी है ऊखीमठ वाले एरिया में ठीक कि है। काफ़ी टाइम से जो गुप्त काशी वाला एरिया है वहाँ पे एक सेमी गांव है, वो भी लगातार भूधसाव हो रहा है वहाँ पे। तो अभी भी सरकार ने वहाँ पे कोई खास वो नहीं किया है। ऐसे ही और जगह अगर हो सकता है रेलवे या कोई भी रोड ही हो, वहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम है वो तो चलता रहेगा फिर। तो काफ़ी सराहनीय कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को, और एक इस मोटिवेशन में आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट ना हो, और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए कहीं ऐसा ना हो कि उनका रहने के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए आगे फ्यूचर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम धनेश वर्मा है और ऊखीमठ से हूँ, ओके, मठ से हैं। से। तो इनका मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका जो बिजनेस है वो बेसिकली इनकी शॉप है जो आइटम्स ये बेचते हैं।
आप अभी क्या क्या आइटम बेचते हैं आप यहाँ? मेरे पास केदारनाथ मंदिर के 3 मॉडल्स हैं, रुद्राक्ष की माला है, 1 मुखी से 14 मुखी तक की सारी वैरायटी है। इसके अलावा है सभी प्रकार के धागे हैं, ब्रेसलेट हैं, कड़े हैं और MDF के बहुत सारे मॉडल्स हैं। लेडीज़ आइटम्स भी हैं, मतलब जो यात्रा में जो गिफ्टिंग के तौर पर जो आइटम चलता है वो सब चीज़ है। धार्मिक किताबें हैं और हर्बल प्रोडक्ट भी हैं। चलिए भैया की शॉप पर आके काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला है। इसको बुरांस का जूस कहते हैं ना, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हार्ट के लिए भी। हार्ट के लिए, माउंटेन सिकनेस के लिए। हाँ हाँ। तो आप अगर मुझे बता सके तो ये किन किन लोगों को पीना चाहिए जो जैसे फ़ायदेमंद रहेगा? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे एरिथमियाज है, या जिनको अटैक की जो संभावना होती है उसको भी काफ़ी कम कर देता है। हृदय मरीजों को आयुर्वेद में कहते हैं हृदय को बल्य करने वाला, अच्छा, हृदय को पुष्ट करने वाला। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो शॉप है उसमें काफ़ी किताबें भी हैं, अलग अलग वेद हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इस शॉप पे आप विज़िट कर सकते हैं। आप अपना शॉप का नाम बता दीजिए एक बार। ये टूरिस्ट शॉप के नाम से है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी इन्होंने रिसेंटली पेंट करा है, तो आपको जब आएंगे तो आपको इस कंडीशन में आपको शॉप मिलेगी। जैसे आप मंदिर से गली से जब घुसेंगे इस तरह यहाँ से, तो आपको फर्स्टली शॉप राइट हैंड साइड पे आपको भैया की मिलेगी। तो मैं आपको डिटेल में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप अपना मुझे मोबाइल नंबर बता दीजिएगा जिससे मैं लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। 7217516218। एक बार रिपीट कर दीजिए। 7217516218। ठीक है, भैया का नाम और भैया की जो डिटेल्स है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।